नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत अब वो देश नहीं रहा जो अपने देश की अखंडता के साथ होते खिलवाड़ को चुपचाप होते देखता रहे, बल्कि अब तो भारत ऐसा देश है जिसे कोई बिना उसकी मर्जी के छू भी नहीं सकता। और अफसोस, ऐसे ही समय में चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की, भारत की जमीन को कब्जाने की कोशिश की, भारत के खिलाफ नेपाल को भी भड़काने की कोशिश की। हालांकि चीन को सफलता हाथ नहीं लगी और अब चीन बौखला गया है। तभी तो भारत के खिलाफ उल जुलूल बयानबाजी कर रहा है, कह रहा है भारत छोटे देशों को डरा रहा है। चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीनी रक्षा मंत्री के नेपाल दौरे के ऐलान के बाद से भारत में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि इसके मायने क्या हैं। चीन और नेपाल के बीच सैन्य सहयोग को आम बात करार देते हुए ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है, इसके बावजूद इनके संबंधों को स्पॉटलाइट में रखा जाता है। विस्तारवादी रवैया अपनाने के बाद भी खुद को विस्तारवाद से अलग दिखाते हुए अपनी विस्तारवादी नीति का खंडन करते हुए चीनी अखबार ने भारत पर आरोप लगा दिया है कि भारत छोटे देशों को डरा रहा है। दरअसल इसके पीछे के कारण कई हैं। भारत के सेना चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिन के दौरे पर नेपाल गए थे। चीन का कहना है कि नेपाली पक्ष से दबाव कम करने के लिए यह दौरा किया गया था। चीन का दावा है कि नई दिल्ली को चीन नेपाल के बीच रक्षा सहयोग से परेशानी हो रही है, क्योंकि नेपाल की ज्यादातर हथियारों की डील भारत से होती थी। अखबार ने कहा है कि सैन्य सहयोग में विकास चीन और नेपाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां जाकर बसने वाले तिब्बत से निर्वासित अलगाववादियों से चीनी सीमाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, जिससे तिब्बत ऑटोनॉमस क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। चीनी अखबार का कहना है कि चीन के साथ सैन्य सहयोग से नेपाल में भी स्थिरता रह सकती है। चीन को छोड़ नेपाल की तरफ भारत के बढ़ते लगाव पर ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि नेपाल ने भारत पर सैन्य मुद्दों और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए भारत का सहारा लिया है। नेपाल के सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग मिलती है और भारत नेपाल के घरेलू मुद्दों में दखल भी देता रहा है। लेकिन चीन को लगता है कि ये सभी फैक्टर नेपाल की राष्ट्रीय स्थिरता के अनुकूल नहीं रहे हैं। वहीं वे के हाल ही में होने वाले नेपाल के दौरे को मात्र एक इत्तेफाक बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि ऐसे दौरे काफी पहले से तय किए जाते हैं, बल्कि भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत ने चीन के दौरे के बारे में जानकारी मिलने के बाद पहले ही अपने अधिकारी नेपाल में भेज दिए। वहीं अब नेपाल से अलग जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका के दौरे पर गए तो इस पर भी चीन ने भारत पर आरोप लगा दिया। कहा कि भारत को चीन का श्रीलंका से सहयोग परेशान करता है और वो चाहता है कि श्रीलंका को रोका जा सके। चीन का आरोप है कि भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोकना चाहता है ताकि दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति मजबूत हो। फिर जो आरोप चीन पर हमेशा से लगता रहा है, छोटे देशों को अपने जाल में फंसाने का आरोप, इस पर भी ग्लोबल टाइम्स ने एक दावा किया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का और पारस की खाड़ी को जोड़ता है। श्रीलंका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आता है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें रही हैं। श्रीलंका ने इस आरोप से इनकार किया है कि चीन कर्ज के जाल में देशों को फंसा रहा है। अखबार का आरोप है कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत जियोपॉलिटिकल दबाव बढ़ा रहा है और इसका श्रीलंका के साथ उसके संबंधों पर असर हो सकता है।